लोग क्यों नहीं ज्वाइन करते, इसको दो कैटेगरी में डाला गया है। पहला, दो ही कारण है, दो ही बड़े कारण है लोगों के ना ज्वाइन करने के। पहला, लिमिटेड बिलीफ अबाउट देमसेल्व्स एंड लिमिटेड बिलीव्स अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। डायरी में ये लिख ले, लिमिटेड बिलीफ अबाउट देमसेल्व्स, खुद के प्रति कम विश्वास होना, पहला रीजन। दूसरा रीजन, लिमिटेड बिलीफ अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। जो कॉन्सेप्ट आपने डिस्कस किया, जो कंपनी आपने डिस्कस करी, जो प्रोडक्ट्स आपने डिस्कस करे, जो प्लान आपने डिस्कस किया, जो अचीवमेंट्स आपने डिस्कस करी, ये सारी की सारी चीजें उन्हें बिलीफ नहीं दिला पाई, विश्वास नहीं दिला पाई। ये दो रीजंस होते हैं। या तो अब बहुत सारे डाउट्स होंगे कि मना कर देता है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो ये दो कैटेगरी में डाले जाएंगे। आपने संतरे छाटने की मशीन देखी होगी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में होती है कि ऐसे करके संतरे लुढ़कते, नागपुर में जो रहते हैं उनको पता होगा, ऐसे संतरे लुढ़कते हैं, बड़ा होल आता है तो बड़े होल में बड़ा निकल जाता है, छोटे वाले में छोटा निकल जाता है, मतलब ऐसे छोटा बड़ा 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 बहुत बड़ा, ऐसे करके तो छट जाते हैं। वो सिक्के को नापने के लिए भी ऐसे यूज किया जाता है। तो जितने भी डाउट्स आपके गेस्टों के होते हैं जिस वजह से वो लोग नहीं ज्वाइन करते, वो दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। लिमिटेड बिलीफ खुद पे होने की वजह से नहीं ज्वाइन करते, या फिर लिमिटेड बिलीफ जो चीज आपने डिस्कस करी उस पर नहीं होता है, इस वजह से ज्वाइन नहीं करते। ये दो ही कारण होते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो बेसिक फॉलोअप होता है वो ये होता है कि आप उन्हें 5P एक्सप्लेन करें। अगर आपको किसी कंपनी से वेस्टीज को कंपेयर करना है तो आप 5P में कंपेयर करेंगे। किसी व्यक्ति को वेस्टीज का पावर समझाना है, 5P में करेंगे। आपको किसी फैमिली को, अपने ही पापा को समझाना है, 5P में आपको समझाना होगा। और 5P क्या है? पहला P है प्रोफाइल ऑफ वेस्टीज। वेस्टीज क्या है, वेस्टीज कब शुरू हुई, वेस्टीज किन्होंने शुरू करी, वेस्टीज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वेस्टीज की प्रोडक्ट रेंज क्या है, वेस्टीज कहाँ कहाँ काम कर रही है, वेस्टीज के सर्टिफिकेट्स क्या है, वेस्टीज ने क्या अचीवमेंट्स करी है, वेस्टीज से कितने सारे लोग यहाँ ग्रोथ कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। अगर आप एक 10वीं का बच्चा 12वीं वाले बच्चे की हमेशा सुनता है, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इसको ज्यादा आता है, ये हमसे बड़ा है, ये हमसे ज्ञान में बड़ा है। 12वीं वाला बच्चा 10वीं वाले की बात 10 में से 9 बार नहीं सुनता। 12वीं वाला बच्चा 10वीं वाले की बात 10 में से 9 बार नहीं सुनता। क्यों नहीं सुनता? उसका रीजन, क्योंकि उसको पता है कि ये तो व्यक्ति है जो छोटा है और ये मेरे को क्या सिखाएगा। तो आप किसी भी व्यक्ति से उम्र में छोटे या बड़े हो, उसका मुद्दा नहीं है, मुद्दा है ज्ञान का। स्वामी विवेकानंद जी 17, 18, 19 साल की उम्र में स्वामी बन गए थे और उन्होंने पूरी दुनिया को उपदेश देना शुरू कर दिया था। उम्र का मायना नहीं है, मायना आपके ज्ञान का है। मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था और आप में से बहुत सारे लोगों का रिप्लाई ना आया था। आप इसको हाँ करना है। प्रोफाइल ऑफ वेस्टीज जाकर के, अगर नहीं पता, जाकर के अपने अपलाइन से कांटेक्ट करें, वेस्टीज की वेबसाइट पर जाए, एप्लीकेशन में जाए, सर्च आउट करें कि क्या क्या वेस्टीज के प्रोफाइल में आता है। दूसरा P है प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्टीज। आपको पता होना चाहिए अभी की डेट में सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है। अभी की डेट में सबसे ज्यादा बिक रहा है एयर प्यूरिफायर। सबसे ज्यादा अभी की डेट में क्या बिक रहा है? शैम्पू साबुन नहीं, अभी किसी की डेट में सबसे ज्यादा बिक रहा है इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट। सीबकथोन क्या है, स्पाइरुला क्या है, नोनी क्या है, गैनोडर्मा क्या है, कर्क्यूमिन क्या है, रेस्पो केयर क्या है, ये कैसे इम्यूनिटी मजबूत करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्टीज। कोई व्यक्ति आपको मिला जो व्यक्ति इंटरेस्टेड ही नहीं था ज्वाइन करने के लिए, ही वाज टेलिंग कि यार मेरे को करना ही नहीं है वेस्टीज, मेरे को करना ही नहीं है वेस्टीज, मेरे को करना ही नहीं है। तो आपने उसको सिंपली बोला कि सर आपके पास गाड़ी है क्या, कौन सी गाड़ी आप चलाते हैं? मेरे पास भाई वो पल्सर 220 है या प्लेजर है या कोई भी गाड़ी, कोई तो गाड़ी होगी उसके पास। भाई साहब मेरे पास ये दो चक्के वाली ये गाड़ी है। तो सर आपकी गाड़ी अभी माइलेज कितना देती है? मेरी गाड़ी अभी 45 का माइलेज देती है। क्या हो अगर आपकी ये गाड़ी 50 या ज्यादा का माइलेज देना शुरू कर दे, तो आपको खुशी होगी, दुख होगा? अरे बड़ी खुशी होगी, क्यों नहीं खुशी होगी? तो सर आप वेस्टीज ज्वाइन करें ना करें, मेरे पास आपके लिए एक बहुत शानदार प्रोडक्ट है जिसका नाम है मैक ड्राइव नैनो एनर्जाइजर। अगर कोई प्रोडक्ट आपकी गाड़ी का एवरेज बढ़ा दे, गाड़ी धुआं छोड़ना कम कर दे, गाड़ी नॉकिंग कम कर दे, गाड़ी की स्मूथनेस बढ़ जाए, गाड़ी पिकअप ज्यादा जल्दी पकड़े, गाड़ी स्पीड जल्दी पकड़े, गाड़ी स्मूथ चले और आपका पैसा बचाए, तो क्या आप ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहेंगे? What you did? You created the interest। नहीं ज्वाइन करने वाला भी आपको कस्टमर बन जाएगा और आपका सामान लेके जाएगा। कब? जब दूसरा P आपको पता होगा, प्रोडक्ट्स ऑफ वेस्टीज। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, इधर उधर करते हैं। मैं जब इस बिजनेस में आया आज से 1 साल 8-9 महीने पहले, मैंने नोट्स बनाए।
आप में से जितने लोग नए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। जब मैं आया वेस्टीज में मैंने नोट्स बनाए। प्रूफ के लिए संजू महानदिया जी से आप पूछ सकते हो, आयुष पाठक जी से पूछ सकते हो, क्योंकि इनिशियल लेवल पे मैं इन्हीं के साथ उस वक्त पे काम कर रहा था। तो इन्होंने मुझे देखा है कि मैं नोट्स बनाए गैनोडर्मा के बारे में, रेस्पोकेयर के बारे में, फ्लेक्स ऑयल के बारे में मैंने नोट्स बनाए। और वो नोट्स लोगों के लिए नहीं थे, वो नोट्स थे मेरे नॉलेज के, क्योंकि मुझे में ज्ञान होगा तो मैं दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कन्विंस कर लूंगा, और मुझे में ज्ञान नहीं होगा तो बात खत्म हो जाएगी। इसलिए आपके पास परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए। तीसरा, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स। सर तुम्हारे प्रोडक्ट ना अच्छे तो है बट महंगे हैं, प्रोडक्ट तो अच्छे हैं बट महंगे हैं। कब आप लोगों को ये बात समझा नहीं पाते? जब आपको खुद भी विश्वास नहीं होता कि प्रोडक्ट सस्ते हैं, ऑफर्स नहीं पता होते, स्कीम्स नहीं पता होती, कंपनी क्या ऑफर्स हर महीने देती है वो जब नहीं पता होता, इस वजह से आप सामने वाले व्यक्ति की ज्वाइनिंग नहीं निकाल पाते। तो ये आप जाने कि मार्केट से सस्ते कैसे होते हैं वेस्टीज के प्रोडक्ट्स। चौथा, प्लान ऑफ वेस्टीज। वेस्टीज का प्लान पावरफुल क्यों है? वेस्टीज का प्लान आपको पैसिव इनकम क्यों देगा? वेस्टीज के प्लान में कार फंड कैसे आता है, हाउस फंड कैसे आता है, ट्रैवल फंड कैसे आता है, एलओबी क्या होता है, डायरेक्टर बोनस क्या होता है? हर चीज अपलाइन पे नहीं थोपी जा सकती, हर चीज अपलाइंस पे नहीं थोपी जा सकती, कुछ चीजें खुद ही सीखनी पड़ती है। अगर आपको दिखा कि वेस्टीज में एक लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस करके बोनस आता है, ये क्या होता है, कैसे होता है, कहां से आता है, कैसे आता है, सर्च कर लो यूट्यूब पे। 10 लोगों ने, हजारों लोगों ने वीडियो डाल रखे, एक दो वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगी बात। उसके बाद डाउट आता, अपलाइन बैठा, अपलाइन से पूछ लो। नियत मायने रखती है। अगर आप सीखने की नियत से है, अगर आप सीखने की नियत से है तो आप सीख जाएंगे, अगर आप सीखने की नियत से नहीं है तो आप नहीं सीख पाएंगे। स्वयं ब्रह्मा जी भी आपको आकर सिखाना चाहे तो आप नहीं सीख पाएंगे। एंड द फिफ्थ वन, पीपल। कितने लोग सक्सेसफुल है, कैसे कैसे लोग सक्सेसफुल है। एक आंटी को प्लान करने के, आंटी को बताया आपने वेस्टीज के बारे में, और टेस्टिमोनियल आप दिखा रहे हो अंकल लोग की, टेस्टिमोनियल आप दिखा रहे हो स्टूडेंट्स की, टेस्टिमोनियल आप दिखा रहे हो यंग लोगों की। अरे भाई वो आंटी है तो आंटी से रिलेटेड टेस्टिमोनियल दिखाओ, आंटी से रिलेटेड उसको दिखाओ कंटेंट, वो आराम से ज्वाइन कर लेगी। लोगों को अपने जैसे लोग पसंद है। जब आप किसी शादी में जाते हैं तो हम अपने जैसे लोग ढूंढते हैं, कहाँ खड़ा हो, कहाँ खड़ा हो, हाँ यार वहां बैठता हूँ, वो ज्यादा सही जगह लग रही है, वहां पे अपने अपने जैसे। आप यंग है तो बुड्ढे बुड्ढों के बीच में जाके नहीं बैठोगे, आप बुड्ढे बुड्ढे हो तो यंग लोगों के बीच में जाके नहीं, आप अपने जैसे लोग ढूंढ लेते। अब देखना, कोई स्टूडेंट कहीं पढ़ने के लिए जाता है तो वो गरीब अगर है, बाय द वे रिच नहीं है फैमिली वाइज, थोड़ा सा लाइफस्टाइल वाइज नहीं है, वो सस्ता चाहता है तो सस्ती कॉलोनी ढूंढ ही लेता है, राइट। तो आपको ये कंपैरिजन करके बताना पड़ेगा। 5 P's अगर आपकी इस पे मास्टरी हो गई, अगर आपने इन 5 P पे कमांड हासिल कर ली तो बिलीव मी आप किसी भी व्यक्ति को आसानी से वेस्टीज में ज्वाइन करवा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली बात पे। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। आगे फॉलोअप टेक्निक, फॉलोअप कैसे किया जाए, लिख लीजिए जल्दी से। पहला स्टेप है, 4 स्टेप्स में फॉलोअप में आपको रिजल्ट्स मिल जाते हैं। पहला स्टेप है आस्क एंड लिसन देम, आस्क एंड लिसन देम। फर्स्ट, आस्क एंड लिसन देम। दूसरा, रिलेट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन, रिलेट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। तीसरा, टेल अ स्टोरी, टेल योर स्टोरी और एनीबडी एल्सेस स्टोरी, राइट। फोर्थ, इफ आई वुड यू हेल्प यू देन, इफ आई वुड हेल्प यू देन। ये 4 स्टेप्स है, लिख ले, इसको आगे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। फर्स्ट, आस्क एंड लिसन। द सेकंड वन, रिलेट योरसेल्फ एंड आस्क अ क्वेश्चन। अगेन, टेल अ स्टोरी, ये आपकी स्टोरी हो सकती है, किसी और की स्टोरी हो सकती है। इफ आई वुड हेल्प यू देन, ये चौथा पॉइंट सबसे पावरफुल है। इफ आई वुड हेल्प यू देन, लिख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which words have the power to convert no into yes? कौन से ऐसे शब्द हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं, जैसे गालियां। अनिल दायमा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, अब मेरे को अनिल जी को भड़काना है, इनसे लड़ाई करनी है। इनको मैंने 2-4 गाली दे दी, इनके चेहरे की बुराई कर दी, इनके बालों की बुराई कर दी, इनके घर वालों के खिलाफ बुरे भले शब्द कह दिए, इनकी जाति के खिलाफ बुरे भले शब्द कह दिए, इनके धर्म के खिलाफ बुरे भले शब्द कह दिए, इनके भविष्य को लेके बुरी टिप्पणी कर दी, तो ये मेरे विरोधी हो जाएंगे, ये मेरे दुश्मन हो जाएंगे, मुझे तलवार लेके मारने दौड़ेंगे कि रुक जा, बताता हूं तुझे कहां तक भागेगा। इट वुड हैपन। वर्ड्स, शब्द, शब्द बहुत पावरफुल है, शब्द बहुत पावरफुल है। अक्षर बोलते हैं ना, शब्द अक्षरों से मिलकर के शब्द बनते। अ एक अक्षर है, ब एक अक्षर है, स एक अक्षर है, ए बी सी डी अक्षर है।
अक्षर को आप तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा जिसका क्षरण नहीं हो सकता वो है अक्षर। जो आपके मुंह से, ऐसा बोला जाता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट ऐसा जितनी मैंने पढ़ा लिखा है और मैं अलग अलग चीजों को पढ़ता रहता हूँ, तो ये मैंने सुना है, पढ़ा है। आप गीता महाभारत से थोड़ा सा जुड़ेंगे तो आपके समझ में आएगा, जो अक्षर है, अगर आपके मुंह से कोई शब्द निकल गया तो उसकी तरंगे कभी खत्म नहीं होती, वो वातावरण में हमेशा मौजूद रहती है। एनर्जी के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। तो शब्दों में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि आप किसी की ना को हाँ में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी की हाँ को ना में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी को अपना दीवाना बना सकते हो, किसी को अपना विरोधी बना सकते हो, इतना पावर है। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेल्स की, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिजनेस की। तो बिजनेस में ना को हाँ में कन्वर्ट करने के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वर्ड्स क्या क्या है, मैं आपके सामने स्क्रीन पे नहीं है इसलिए मैं अपनी डायरी में से आपको बताना चाहूंगा। लिखिए, लिखिए जो मैं आप अगले वर्ड्स बोल रहा हूं, लिखिए जो अगले वर्ड्स मैं आपको बोल रहा हूं। हाँ मैं समझ सकता हूँ, पीछे कर देता हूँ स्लाइड। हाँ मैं समझ सकता हूँ, हाँ मैं समझ सकता हूँ। ये एक ऐसा स्टेटमेंट है, ऐसे वर्ड्स है जो आपके ना को, सामने वाले ना को हाँ में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ मैं समझ सकता हूँ। दूसरा, हाँ आप सही कह रहे हैं पर मुझे लगता है कि, हाँ आप सही कह रहे हैं पर मुझे लगता है कि, पूरा कन्वर्सेशन चेंज कर देगा ये स्टेटमेंट। मुझे नहीं करना, मैं नेगेटिव हूँ, मुझे लगता है फर्जी है, ये बड़ा काम नहीं करते, ये ऐसा है, वो वैसा है। कितने भी खराब सिचुएशन में आपका टॉक चल रहा हो, आपकी वार्तालाप चल रही हो, आप उसे पॉजिटिव वे में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने कहा हाँ मैं समझ सकता हूँ, हाँ आप सही कह रहे हैं पर मुझे लगता है कि, these are the words जो ना को हमें कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ मैंने भी यही महसूस किया था। लिखिए, हाँ मैंने भी यही महसूस किया था पर बाद में मुझे पता चला कि, हाँ मैंने भी यही महसूस किया था यार तुम्हारे प्रोडक्ट महंगे हैं, हाँ मैंने भी यही महसूस किया था पर बाद में मुझे पता चला कि यहाँ की स्कीम्स, यहाँ के ऑफर, यहाँ की कैशबैक, यहाँ की कंसिस्टेंसी को कैलकुलेट किया जाए तो मार्केट से हमारे को 40 से 50% सस्ते पड़ते हैं प्रोडक्ट। हाँ मैंने भी महसूस किया था पर बाद में मुझे पता चला कि आपकी गाड़ी गिरते 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 खाई में जा रही थी, तो आपने कुछ जुगाड़ लगाया और आपकी गाड़ी रोड पे आ गई। इसे कहते हैं वर्ड्स की ताकत। पर ये जो वर्ड है ना, पर, ये पर बहुत बड़ा वर्ड है, नॉट दैट पर, पक्षी का पर, इट्स नॉट पर, राइट। हाँ सही कहा आपने, हाँ सही कहा आपने। बाद में मुझे पता चला कि मैं भी ऐसा ही सोचता था। अगर ऐसा हो गया तो आपको क्या लगता है कि, अगर ऐसा हो गया तो आपको क्या लगता है कि, these are the really very powerful words। अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी में, बिजनेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, अगर आपने इसे जिंदगी में भी यूज करना शुरू कर दिया ना, जिंदगी में भी यूज करना चालू कर दिया, जिंदगी बहुत पावरफुल हो जाएगी। याद रखे आपको बेचना नहीं है। यू आर नॉट अ सेल्समैन, यू आर अ कंसल्टेंट। यू आर नॉट अ सेल्समैन, यू आर अ कंसल्टेंट। आप कंसल्टेंट है। अच्छा रिपीट कर दूं? ओके, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। यूज द वर्ड्स, यूज द स्टेटमेंट टू कन्वर्ट नो इनटू यस। पहला स्टेटमेंट है हाँ मैं समझ सकता हूं। अगर उसने कहा कि भाई मैंने भी ऐसी कंपनी करके देखी थी, कुछ नहीं होता, फर्जी होता है, तो आप क्या बोलेंगे? हाँ मैं समझ सकता हूं जो आप महसूस कर रहे हैं। आपने क्या किया? सहानुभूति दिखा दी। हाँ मैं समझ सकता हूं। दूसरा, प्रोडक्ट महंगे हैं वगैरह वगैरह। हाँ आप सही कह रहे हैं, हाँ आप सही कह रहे हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता था पर मुझे बाद में पता चला कि, सर आपके साथ जो समस्याएं हैं वो मैंने भी देखी है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से मैं उन समस्याओं से बाहर निकला हूं, आप भी इन समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं।
यार पैसे की बड़ी दिक्कत है, घर वाले नहीं मानते, लाइफ बुरी चल रही है, कोरोना वायरस ने बिजनेस ठप कर दिया, लाइफ ठप कर दी, क्या बोलेंगे आप? हाँ सर, आप जो समस्याएं फेस कर रहे हैं यही समस्याएं मेरे साथ भी थी और मैंने भी देखी है, और मुझे उम्मीद है कि आप इन समस्याओं से बाहर निकलना चाहते हैं। आई होप आपने लिखे होंगे। मैं भी ऐसा ही सोचता था। हाँ, सही कहा आपने। अगर ऐसा हुआ तो आपको क्या लगता है कि बाद में मुझे पता चला कि, आई होप अब लिख लिए होंगे आपने, राइट? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और नहीं लिखे होंगे तो गाइज थोड़ा फास्ट बने, आप थोड़ा फास्ट आपको करना होगा, ठीक है? क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम, राइट? डोंट सेल, यू आर नॉट अ सेल्समैन। आप सेल्समैन नहीं है, बिहेव लाइक अ कंसल्टेंट। जब आप किसी प्रोडक्ट को लेके किसी के पीछे पड़ जाते हो, अरे ले 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 लो, नहीं लेगा, नहीं लेगा। कंसल्टेंट क्या करता है? फायदे बताता है। कंसल्टेंट क्या करता है? वो गुण बताता है। कंसल्टेंट क्या करता है? भाई लेना है तो ले, नहीं तो तेल लेने जाओ, वो वाली कहानी होती है कंसल्टेंट। वकील देखे आपने? भैया देखो तुम्हारा केस उलझ गया है, अगर तुम नहीं लड़े तो तुम्हारी प्रॉपर्टी गई। अगर आप चाहते हो उस प्रॉपर्टी को अपने पक्ष में रखना तो आपको भाई केस लड़ना पड़ेगा। मैं लड़ सकता हूँ आपका केस, बाकी आप देख लीजिए। बोल भी दिया कि भाई ले ले, और बाद में बोल रहा है बाकी आप देख लीजिए करना है कि नहीं करना। डॉक्टर ने बोला कि साहब अब तो क्रिटिकल हो गई सिचुएशन, अब तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, आपकी किडनी खराब हो गई है, अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो फिर लफड़ा हो जाएगा। इंसान बोलता नहीं साहब अब भी कर दो, तुम तो कितने पैसे चाहिए, लो अभी लेके जाओ और कर दो ऑपरेशन। व्हाट इज दिस? कंसल्टेंट। So behave like consultant. Power of asking question. सवाल पूछे। The better the trust will be, the better the results will be. जितना ज्यादा मजबूत आपके और मेरे बीच में ट्रस्ट पैदा होगा, उतना ही हम दोनों लोग मिलके बिजनेस बनाएंगे। आप गेस्ट हो, मैं अपलाइन हूं या मैं प्रेजेंटर हूं, तो अगर आपके और मेरे बीच में ट्रस्ट अच्छा है तो आपकी ज्वाइनिंग इजीली आ जाएगी। आपके और मेरे बीच में बातों से ट्रस्ट ही पैदा नहीं हुआ तो आपकी ज्वाइनिंग्स नहीं आएगी, राइट?